ओम शांति। दशहरे का पर्व भी भारत में बहुत ही उमंग उत्साह से धूमधाम से मनाया जाता है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनने लगते हैं। लोगों में, बच्चों में तो विशेष उत्सुकता जगी रहती है। बम भी लगा दिए जाते हैं। हजारों लोग दशहरे पर रावण का दहन देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। कैसा सुंदर है हमारा देश। बहुत से दिन खुशियां लेकर आते हैं और हम सब खुशियां मनाते हैं, सब गम भूल जाते हैं। दशहरा, जिसका दूसरा नाम विजयदशमी भी है, इसके रहस्य को भी हमें जान लेना चाहिए। आप सब जानते हैं, इससे पहले रामलीला चलती है भारत में। जहाँ तहाँ राममय वातावरण हो जाता है। राम के चरित्रों को लोग याद करने लगते हैं। बस कमी ये रह जाती कि उनके चरित्रों को जीवन में अपनाते नहीं, भक्ति भाव रखते हैं। हमारे राम ऐसे थे, पर हम कैसे हैं ये कोई नहीं सोचता। आज हम थोड़ा सा गहराई से चिंतन करेंगे। भारत के ही ये त्योहार हैं। कहानियां सब जानते हैं। रावण को मारकर राम सीता को मुक्त करा के वापस अयोध्या लौटे। दशहरा हुआ, यादगार चलती आ रही है। पर विचार करें, रावण तो हर वर्ष जलाया जा रहा है, परंतु क्या रावण जला? क्या वो सबका शत्रु था? रावण को तो बहुत बड़ा विद्वान भी दिखाते हैं, बड़ा भक्त दिखाते हैं शिव के, फिर वो राक्षस कैसे हो गया? लेकिन उसको बहुत चरित्रवान भी तो दिखाया है। सीता को उसने तब तक हाथ नहीं लगाया जब तक सीता की स्वीकृति नहीं मिली, और सीता ने उसको स्वीकृति दी नहीं। तो ये रावण, ये दशानन, जिसके इस अर्थ में एक शब्द है विजयदशमी। दशानन अर्थात ये 10 मनोविकार सभी की बुद्धि में समाये हुए हैं। इनमें से 5 तो बड़े हैं: काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसके बाद ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कपट, छल, वैर भाव, आलस। ये सब विकार मनुष्य की बुद्धि में समाये हुए हैं। इसलिए वास्तव में रावण तो हर एक के अंदर रोज जल रहा है, जला रहा है सबको, सबके अंदर बैठा है। गीत भी आपने सुना होगा, हर घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं क्यों? हम स्वयं राम बन जाए ना। जो अपने अंदर छुपे हुए इस रावण को जला डालें, क्या हमें ये महसूस है? या हम उस बुत को जलाकर, बम पटाखे छूटते हुए देखकर, खुशियां मनाकर घर वापिस आ जाते हैं, हो गया दशहरा? इतने से काम नहीं चलेगा। अब हम भारतवासियों को जगना होगा, विजयदशमी मनानी होगी सच्ची सच्ची। राम का जीता जागता स्वरूप बनना होगा। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। क्या हम उनके दैवीय आचरणों को अपने जीवन में पालन करेंगे, जो पिता के ऐसे आज्ञाकारी रहे? विचार कर लो, आज कितने लोग अपने पिता के आज्ञाकारी हैं, जिनका भ्रात भाव देखकर सभी लोग भाई भाई को प्यार से रहने की प्रेरणा लेते हैं। क्या वो हम में आज है? जिनके त्याग और बलिदान की बहुत कहानियां हैं, क्या वो हमारे अंदर हैं? तो हमें अभी इस त्योहार को सच्चे अर्थों में लेना है और आज विचार करेंगे। अगर हमारा जीवन दुखी है, अगर क्रोध की अग्नि हमारे अंदर जल रही है, या ईर्ष्या द्वेष की तपन हमें नष्ट कर रही है, या बुरे विचार हमारे जीवन को नरक तुल्य बना रहे हैं, तो हमें इन सब से मुक्त होना है। राम के पास बाण थे, दिव्य अस्त्र भी थे, दिव्य बाण।
अब इन अस्त्रों के साथ दिव्य शब्द क्यों जोड़ा जाता है? विचार करें। आजकल जो मिसाइल्स बने हैं, एटम बम्स, हाइड्रोजन बम्स, न्यूट्रॉन बम बने, उनके साथ दिव्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। भारत में भी अग्नि मिसाइल या ब्रह्मोस मिसाइल या पृथ्वी या नाग, इनके साथ दिव्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। ये दिव्य अस्त्र शस्त्र राम के पास थे, जिसके द्वारा उसने रावण पर विजय प्राप्त की। तो ये दिव्य ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं जो भगवान स्वयं आकर देते हैं। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र बहुत बड़ी शक्ति है। विचार कर लें, किसी देश के पास एटम और हाइड्रोजन बम्स हो लेकिन विवेक शक्ति ना हो, तो वो सबका और अपना महाविनाश नहीं कर देंगे? तो ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान परम आवश्यक है। इसके द्वारा भी ही हम रावण के 10 शीश को काट सकते हैं या सच्ची विजयदशमी मना सकते हैं। तो संकल्प करें, हमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र लेकर इन दिव्य शस्त्रों से विजयदशमी मनानी है। हमारे घर में, हमारे अंदर जो रावण बस गया है उसको जलाना है। पहले तो हमें पहचान होनी चाहिए। राम के लिए भी दिखाया ना, उसके शीश काटते जाते थे रावण के, और दूसरा शीश आ जाता था। पता नहीं चल रहा था राम को कि क्या किया जाए। तब विभीषण ने बताया, पेट में अमृत कुंड है, जब तक उसको नष्ट नहीं किया जाएगा रावण को मारा नहीं जा सकेगा। तो हमारे अंदर बैठा है रावण, उसको जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा, यानी पवित्रता का अमृत कुंड जब तक धारण नहीं किया जाएगा, तब तक माया के इन 10 विकारों को हम जीत नहीं पाएंगे। तो इस समय भगवान आकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान के उन दिव्य अस्त्र शस्त्रों को लेकर हम अंदर छुपे हुए रावण पर विजयी बने। तब हम विजयदशमी मनाएंगे। तब इस भारत में पुनः देवताओं का राज्य होगा। ये दिखाया ना, रावण की जेल में थे सब, उसके पायों से बंधे हुए थे बड़े बड़े सब देवता। वो सब मुक्त हुए जब रावण समाप्त हुआ। तो पुनः रावण राज समाप्त होकर दैवी स्वराज्य भारत में आ जाएगा। तो हर एक के अंदर जो ये रावण बैठा हुआ है, इसको पहचाने। मेरे अंदर काम वासना ज्यादा है, क्रोध की अग्नि ज्यादा जलती है, लोभ बहुत है, स्वार्थ बहुत है, मैं ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलती हूँ, मैं सदैव बुरे विचारों में ही रहती हूँ, या मोह का कीड़ा मुझे खाए जा रहा है, या अहंकार मुझे सुख से सोने नहीं देता है। आलस जीवन में बहुत है, बुरे संग में तो नहीं आ गए हैं, व्यसनों के अधीन तो नहीं होंगे। ये नए रावण के स्वरूप हैं आजकल। इन सब पर हमें विजय प्राप्त करनी है। तो सोच लें आप, हम तैयार हैं घर घर को मंदिर बनाने के लिए। अयोध्या में राम का मंदिर तो बन रहा है, पर हम सभी अपने चित्त को राम के समान शीतल करें। उनके जीवन से कोई 1-2 अच्छाई अवश्य सीख लें। हम भी तो उनके वंशज हैं ना, तभी तो उनको बहुत प्यार करते हैं, तभी तो उनके शत्रु रावण को हम जलाते रहते हैं। हमारा उनसे गहरा नाता है ना। तो उनकी कुछ अच्छाइयाँ धारण करके हम महान बने, बहुत सारे राम बन जाएं भारत में। तो रावण तो सदा के लिए समाप्त हो ही जाएगा। और सीताएं, आत्मा रूपी सीताएं, भगवान ने ये रहस्य खोला है। आत्मा ही सच्ची सीता है जो भगवान से प्यार करती है। अब योग की अग्नि में दिखा ना, अग्नि से पार किया, सीता को जैसे पवित्र कर लिया, वापिस ले लिया। योग की अग्नि में हम स्वयं को तपाकर बिल्कुल विशुद्ध हो जाएं, पावन हो जाएं। तो आज हम चिंतन करें, अपने अंदर छुपे हुए इस रावण को हमें कैसे मारना है। ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के साथ
हमें योग की शक्ति भी चाहिए, ताकि योग की अग्नि से ये विकारों की अग्नि जलकर नष्ट हो जाए। बहुत अच्छी तरह इस पे सभी विचार करेंगे। तो आज जब रावण दहन देखने जाएं, तो अपने अंदर भी देखेंगे, झांकेंगे अपने अंदर, और जैसे रावण जले, अपनी किसी एक बुराई को भी जलाकर ही घर लौटेंगे। वो आप स्वयं विचार कर लें, आप किस बुराई को जलाएंगे। तो चाहे विषय वासनाओं को जलाएं, क्रोध अग्नि है वो खुद जलाती है, उसको शीतल करें, या अपने बोल को स्वीट बनाएं, घर में सुख का, खुशियों का वातावरण हो जाए, ईर्ष्या द्वेष स्वार्थ से मुक्त हो जाएं। चुन लें आप किसी एक बुराई को आपको छोड़ना है, तो यही होगा सच्चा दशहरा मनाना, यही होगा राम से प्यार रखना। केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा, पाठ करने से काम नहीं चलेगा। हमारा राम से प्यार है, तो उसके अंदर जो अच्छाइयाँ थी उनमें से कोई एक दो अपने जीवन में धारण करेंगे। तो आइए हम सभी सच्ची विजयदशमी मनाकर अपने जीवन को राम समान बनाएं, सुखों से मर्यादाओं से भरपूर करें और इस देश का कल्याण करें। ओम शांति।